हैं कि उस पैसे को वापस कैसे करेंगे। इन दो योजनाओं के अलावा 7 निश्चय की 2 और योजनाएं हैं जिसकी चर्चा आप लोग करते हैं। पहली योजना है हर घर नल जल की योजना। सिवान जैसे जिले का जो सरकारी रिपोर्ट बताता है कि 81% नल जल योजना चल रही है। मैं पदयात्रा के दौरान जो मैंने देखा उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि 2/3 से ज्यादा, करीब करीब 2/3 नल जल योजना कहीं नहीं चल रही है। पश्चिम चंपारण में ये आंकड़ा मैंने 90% बताया था। 100 में 90% नल जल योजना पश्चिम चंपारण में नहीं चल रही है। पूर्वी चंपारण में, गोपालगंज में और सिवान में कमोवेश 2/3 नल जल योजना काम नहीं कर रही है। या तो योजना ठीक से बनी नहीं, जो बनी तो चली नहीं, या चली तो चल के बंद हो गई। इस योजना में जो तकनीकी खामी है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो अलग बात है। जो सबसे बड़ी समस्या एक और नई खड़ी हो गई है कि जब योजना को बनाया गया तो उसके जमीन के स्वामित्व पर क्लैरिटी नहीं रखी गई। ये योजना जहां किसके जमीन पर बनाया जाएगा, इस बात को लेकर नीचे इतना कंफ्यूजन था कि कई जगहों पर जो वार्ड सदस्य थे उन्होंने अपनी जमीन पर ही इस योजना को बना लिया। तो अब जब वो वार्ड सदस्य हार गए हैं तो अब वो प्रभार ही नहीं दे रहे हैं या उस योजना को चलने ही नहीं दे रहे हैं। तो कई जगह पर ऐसा होता है कि योजना बनी हुई है लेकिन जमीन के स्वामित्व के झगड़े में उस योजना का लाभ समाज को नहीं मिल रहा है। कई जगहों पर लोग ये भी बताते हैं कि जमीन इस लालच में लोगों ने दिया है या उनको इस लालच में उनसे जमीन लिया गया है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दे दी जाएगी। अब वो लोग भी उस योजना को नहीं चलने दे रहे हैं कि भाई हमारे परिवार के जब तक आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम इसको नहीं चलने देंगे। तो नल जल योजना जो है समाज की नजर में बिल्कुल फेल है जमीन पे। इसके अलावा एक जो और सबसे बड़ी योजना थी 7 निश्चय की, वो थी नालियों गलियों के पक्कीकरण की, जिसकी चर्चा आप लोग नल जल से थोड़ा कम करते हैं। लेकिन 7 निश्चय जब बनाया गया था तो उस समय का अनुमान था कि 2015 से 2020 के बीच में 5 वर्ष में इन 7 योजनाओं पर बिहार सरकार 3,25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और उसमें सबसे बड़ी योजना थी नालियों गलियों के पक्कीकरण की, जिस पर अनुमान के अनुसार करीब करीब 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाना था। योजना ये थी कि बिहार के गांव में हर घर से नाली का पक्कीकरण किया जाएगा, नाली ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी। उन नालियों को लाकर एक बड़ा नाले से जोड़ा जाएगा और उन नालों को, जैसे शहरों में होता है ड्रेनेज की व्यवस्था, उन नालों के ऊपर गलियों का पक्कीकरण किया जाएगा। सच्चाई में, असलियत में ये हुआ है कि गलियों का कहीं पक्कीकरण हुआ नहीं, घरों के नाले बनाए नहीं गए। सड़क के किनारे कुछ बेतरतीब तरीके से बड़े नाले बना दिए गए हैं। उनको घर के पानी निकालने की जो व्यवस्था है उससे जोड़ा नहीं गया है और ना ही इन बड़े नालों से पानी को निकालकर कहीं निस्तारण की व्यवस्था की गई है। परिणाम ये हुआ है कि सड़कों के किनारे बनाए हुए ये बड़े नाले ज्यादातर जगहों पर कूड़ेदान में तब्दील हो गए हैं और जिन लोगों को पानी निकालने की जो समस्या थी, जिसकी वजह से पूरी योजना को सोचा गया था, उनको इसका कोई लाभ मिला नहीं है। इसके अलावा हेल्थ को लेकर मैंने कोई ज्यादा टिप्पणी मैं अक्सर नहीं करता हूं। उसकी वजह यह है कि ये पूरी जो पदयात्रा है वो ज्यादातर गांव और पंचायत स्तर पर हम लोग करते हैं। अनुमंडल और जिला अस्पतालों में मैं गया नहीं हूं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन गांव में और पंचायत ब्लॉक के स्तर पर, जहां पर सब सेंटर, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या रेफरल हॉस्पिटल का जो कॉन्सेप्ट है, ये बिहार से सिरे से कागज से मिटा दिया गया है। मुझे अभी तक 5 जिलों में कहीं पर भी फंक्शनल सब सेंटर या पीएचसी नहीं मिला है। फंक्शनल मतलब जहां सब सेंटर का, हेल्थ सेंटर का बिल्डिंग हो, डॉक्टर साहब बैठे हों, जहां 100, 150, 50 मरीज हों, ऐसा सब सेंटर मुझे कहीं नहीं दिखा। ज्यादातर जो व्यवस्था समझ में आ रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ के लोग पूरी तरीके से ग्रामीण चिकित्सकों पर आश्रित हैं। जो लोगों को उससे ज्यादा तकलीफ है वो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स, चाहे वो मोतिहारी आए, सिवान आए, गोपालगंज आए या जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वो लोग यूपी जाकर वहां पर अपना इलाज कराते हैं। जो पूरी पदयात्रा के दौरान 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं वो है अफसरशाही,
भ्रष्टाचार और पीसी, अफसरशाही से परेशान जनता। जो लोग भी मुझे मिलते हैं, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक आर्थिक तौर पे रसूख वाले लोग हों, इवन पत्रकार बंधु लोग, समाज का हर वर्ग बिहार में अफसरशाही से परेशान है। अफसरशाही से परेशान जनता, ये दिन में हम लोग को कई बार सुनने को मिलता है। दूसरी बात भ्रष्टाचार का, सरकार का कोई ऐसा काम नहीं है, चाहे आपको जमीन का रसीद कटाना हो या आपको पासपोर्ट बनवाना हो, कोई भी सरकार या थाने में FIR कराना हो, समाज में एक तरह से इस बात में पूरी तरह से इस बात की एक्सेप्टेंस है कि भाई कोई भी सरकारी काम बिना पैसा दिए, बिना घूस दिए आज की सरकार में आप नहीं करा सकते हैं। और तीसरी बात, सरकार की योजनाओं में व्यवस्थित तरीके से काटा जाने वाला पीसी, जो दलाली का नया नाम है बिहार में, पीसी, हर योजना में, चाहे वो योजना केंद्र की हो, राज्य की हो, दोनों की मिलीजुली हो, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से पीसी का काटा जाना। तो अफसरशाही से परेशान जनता, बिहार सरकार की सारे ऑफिसेज में, कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और सभी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी, ये तीन सबसे ज्यादा शब्द सुने जाने वाला है। एक और जो समस्या हम लोग सुन रहे हैं वो है सड़क और बिजली को लेकर। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसको ज्यादातर हम लोग मानते हैं कि नीतीश जी की सरकार में इन दो क्षेत्रों में सुधार हुआ है। लोगों का मानना है कि सड़क बन गई है, बिजली आ गई है। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि बिजली जरूर हर जगह आ गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सरकार का दावा वहां ठीक है, बिहार के हर गांव, हर टोले में करीब करीब बिजली है। मुझे अभी तक कोई ऐसा गांव टोला नहीं मिला जहां बिजली नहीं पहुंची है। लेकिन बिजली को लेकर समाज में एक जो बड़ी परेशानी है वो है उनकी नजर में गलत और बढ़े बिल का आना। ज्यादातर गांवों में, हर जिले में, सिवान में भी लोगों ने जो बताया कि लोगों के पास 2000, 4000 से लेकर 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक भी लोगों के बिल आए हैं। बढ़े हुए बिल के आने के बाद लोगों को लोक अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है, या जिन पर फौजदारी के उनका कनेक्शन काट दिया गया है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन पर फौजदारी का केस हुआ है जिसकी वजह से वो घर और छोड़कर भाग गए हैं लोग। सड़कों का जहां तक सवाल है, वहां पर नेशनल और स्टेट हाईवे में जरूर सुधार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन ग्रामीण सड़कों की हालत लोगों की नजर में, और जो मैं भी देख पा रहा हूं, जितने गांव में हम लोग गए हैं, कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज के दौरान होती थी। ग्रामीण सड़कों की स्थिति बिल्कुल बदहाल है। या तो सड़क बनाए नहीं गए हैं, या अगर बनाए गए हैं तो 4 वर्ष 5 वर्ष पहले बनाए गए हैं, उसके बाद उसकी मरम्मती नहीं हुई है। या कुछ लोग ये बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही सड़क बनी है जिस पर कि जो इतने खराब क्वालिटी का है कि तुरंत टूट गया। गांव में एक जो बड़ी समस्या ग्रामीण सड़कों को लेकर है वो प्राइवेट जमीन को लेकर जो विवाद है उसको देखने को मिलता है कि कई बार ये पता चलता है भाई ये सड़क क्यों नहीं बनी है, तो लोग बताते हैं कि पूरी जो जमीन है उसके बीच में कहीं किसी एक प्राइवेट व्यक्ति की जमीन है, या वो दावा कर रहा है कि मेरा जमीन है। उस चक्कर में पूरे गांव में सड़क ही नहीं बनी है, और उस विवाद के निपटारे के न होने की वजह से ज्यादातर गांव में आपको इस तरह के लोग मिल जाते हैं जो बताते हैं कि उनके गांव या गांव के अंदर उनका वार्ड या उनका घर या उनका मोहल्ला सड़कों से कटा हुआ है। मोटे तौर पे अभी तक जो हम लोगों ने देखा, सुना, समझा, आज की सरकार को लेकर, नीतीश कुमार जी की सरकार को लेकर जनता में या तो उदासीनता है या गुस्सा है। सरकार को लेकर उत्साह या सरकार को लेकर आशान्वित लोगों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर लोगों ने ये मान लिया है कि इस सरकार से तो कुछ नहीं होना है। जब भी लोग से आप बात करेंगे तो लोग यही बताएंगे कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव के तौर पर क्या होना चाहिए उसको लेकर मतभेद हो सकता है, उसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन बिहार में बदलाव होना चाहिए, इसको लेकर मैं समझता हूं कि करीब करीब समाज का हर वर्ग ये कह रहा है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। मेरा ये अभी तक का अनुभव रहा है।